हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में 1.1 के एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया है, वैसे ही आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक है आपका टर्मिनेटिंग। लेकिन आप बच्चों पता कैसे करोगे इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को? तो आज की क्लास में हम पहले डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, देन हम कुछ नंबर्स जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ नंबर, उसे हम कैसे पीवाईक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम आज की क्लास में ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पता होना चाहिए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो टाइप्स के हैं। वो दो टाइप कौन सा है तो बहुत ही ध्यान से समझना। फर्स्ट जो आप करने वाले हो वो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो सेकंड वन है आपका, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जिसमें डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। इसमें आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करने पे जीरो। ठीक है, इसमें आपको रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। रिमाइंडर इसमें क्या नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो। बस इतना ध्यान में रखना है। जिसमें रिमाइंडर हमें जीरो, देखो जिसमें हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाए डिवाइड करने पे, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो ना मिले उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब है डिवाइड खत्म हो जाना, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है टर्मिनेट हो जाना, मींस एलिमिनेट हो जाना। जैसे आपने इंडियन आइडल ये सब आप देखते हो तो आपको पता होता है कि वहां पे एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। तो वैसे ही टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। डिवाइड जब आप करो तो क्या होगा, डिवाइड खत्म होगा आपका, मींस रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, आप डिवाइड करते जाओ आपको जो है कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। नंबर हमेशा कुछ ना कुछ नया नंबर आता जाएगा या एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये आप पता कैसे करोगे, तो मैं आपको दो चार एग्जांपल्स करवाता हूं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स 5 दिया हुआ है चैप्टर 1 में, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। देखो फर्स्ट क्या है आपके पास, 10/3। तो हमें इसमें क्या करना है बच्चों, 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आया 1। अब ये 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल लगाओ यहाँ पे और यहाँ जीरो ले लिया हमने। फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गया तो 1। अब जब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ पे फिर से हम एक जीरो ले सकते हैं, तो 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो 1। अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि बार बार 1 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ये। तो ये हमारा कैसा डिवाइड, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। 10/3 हमारा क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये आपको समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों बोला गया इसे? क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर क्या है, बार बार 1 आता जा रहा है, जीरो नहीं आ रहा। एक और नंबर लेते हैं, एक नंबर अब सेकंड हम लेते हैं 7/8। क्या है हमारे पास, 7/8। तो 7/8 में आप क्या करोगे, 7 को डिवाइड करोगे 8 से, तो ये लो 7, और इसे हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे 8 से जो है ये 7 डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल का यूज करके यहाँ पे हम एक जीरो लेते हैं। ठीक है, अब हमें 8 से देखना है कि 70 कितने टाइम्स में जाएगा। तो 8 8 जा 64 होता है आपका, तो 8 8 जा 64, तो रिमाइंडर आया 6। देन इस पे ये आपने डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ पे फिर से एक जीरो ले सकते हो। अब 60 कितने टाइम्स में जाएगा, 8 7 जा 56, देन 60 में से 56 गया तो 4, फिर डेसिमल है यहाँ पे तो फिर से एक जीरो। डेसिमल एक बार जब हम लगाते हैं तो एक जीरो जो है हम उतार सकते हैं। अगर एक जीरो के बाद अगर ज्यादा जीरो की जरूरत हो
तो उसके लिए यहाँ पे हमें वापस से 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, वो आपको समझाएंगे जब कभी भी ऐसा केस आएगा। अभी आपको बस ये समझना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ अब ये जो 40 है तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे आपका 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या बच्चों ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। जब आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 नहीं आए तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जब आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दो और बताते हैं इसमें, दो एग्जांपल्स में। एक 1/7 दिया हुआ है तो ये 1/7 भी आपको बताते हैं कि 1/7 हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहीं पे अभी हमारे पास स्पेस है तो यही सॉल्व करते हैं। ये 10/3 रब कर देते हैं आपके लिए। ये देखो 1/7, ये थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल 5 का। नाउ 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 7 से, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने यहाँ डेसिमल का यूज किया, यहाँ 0 लिया, देन 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 गया तो 3, और ये आपने डेसिमल लगाया है तो यहाँ पे 0 लोगे, 7 4 जा 28, फिर 2 0, फिर 7 2 जा क्या आ जाएगा आपका 14, 6, फिर इस पे 0 लोगे आप, तो 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 4 0, फिर 7 5 जा क्या आ रहा है आपका 35, तो 5 0। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं फर्दर, 50 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखो वापस से इस पे आप क्या लोगे 0, तो 7 1 जा 7, तो 10 में 7 गया तो 3, देखो रिपीट करने लग गया। हमने यहाँ पे भी 10 को डिवाइड किया था, यहाँ पे फिर 30 आ गया, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो गया, डिवाइड खत्म नहीं होगा, ये बार बार ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 आ गया हमारा रिमाइंडर यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे हमने 1 को ही डिवाइड किया था डेसिमल लेके, तो ये जो नंबर है आपका ये भी क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो आप बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे आपको समझाना था कि नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ नंबर जो मैंने आपको बताया था, हम उसे p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बेस्ट मेथड है, चलिए देखते हैं, जरा देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो स्पेशल टाइप का नंबर है वो स्पेशल टाइप का देखो नंबर क्या है, तो एग्जांपल 7 दिया हुआ है आपके पास, सो दैट 0.333 एंड सो ऑन। देखो क्या आपके पास 0.333 एंड डैश डैश डैश, मतलब 3333 है ये। आगे आपको क्या करना है, इसे तो कन्वर्ट करना है किसमें, तो इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक्सप्रेस 0.333 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर में आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हो, तो ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लेट करना है इस नंबर को, लेट x इक्वल्स टू 0.333, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट, जब 3 बार बार रिपीट हो रहा हो तो आप 3 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बार बार हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब है, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर यही आगे यही नंबर लिखना है खाली। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो तो ये कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, खाली 3 पे लगा है। अगर खाली एक डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में 10 से मल्टीप्लाई होगा ये x, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू, यहां पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 3 क्या होगा, एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा और फिर से 3 के ऊपर बार,
अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है कि हमारा यहाँ पे 3 के ऊपर बार था। 3 के ऊपर बार का मतलब है 3 आपके पास बहुत सारा है, इनफाइनाइट 3 है, मतलब 3 खत्म ही नहीं होगा, इतना 3 है। तो हमने 10 से जो मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ही मल्टीप्लाई किया कि इसमें से एक 3 हमारे पास आ जाए। जैसे ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक स्टेप आगे चला जाता है, और फिर भी 3 3 3 3 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जब एक डिजिट के ऊपर बार हो तो हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और उस नंबर के ऊपर फिर से बार लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो तो नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 पे बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 पे बार है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 कहाँ, किस में से, तो फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, 10x। तो 10x माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा x, तो माइनस x। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट में माइनस करते हैं, राइट साइड वाले को राइट में माइनस करते हैं। तो राइट साइड में आपके पास क्या है, 3.3 के ऊपर बार, तो माइनस कर दो इसमें से क्या, 0.3 बार। ठीक है, देखो ये 10x था, इस 10x में से ये x माइनस करना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो 10x माइनस x हो गया। अब राइट साइड में क्या है, 3.3 बार, तो देखो 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो ये 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। तो ये बचा आपका 9x इक्वल्स टू 3.3 बार में से 0.3 बार, तो पॉइंट के बाद 3 बार, पॉइंट के बाद 3 बार, तो 3 बार से 3 बार कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली 3। तो x इक्वल्स टू 3/9। तो x क्या बच जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। तो x क्या है आपके पास, 1/3। तो ये क्या है आपका p/q के फॉर्म में। बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी एक दो क्वेश्चन आपको साथ के साथ समझना है, समझने पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करोगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल हमने ये सॉल्व किया था अभी 7 सॉरी। अब हम एग्जांपल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल था, तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 8 में हमें जो दिया गया है, इन्होंने बोला सो दैट 1.272727, देखो यहां पे इस बार क्या दिया है, 1.272727 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, तो 1.27 और इसके ऊपर बार, क्यों बार लगाया हमने 27 पे, ध्यान से देखो 27 के ऊपर हमने बार इसलिए लगाया है क्योंकि 27 27 27 27 बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो हमने दो डिजिट के ऊपर बार लगाया। अब हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या मानेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार। ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 1। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। दो डिजिट पे अगर बार हो तो 100 से, 3 डिजिट पे बार हो तो 1000 से, और 1 डिजिट पे अगर बार हो तो 10 से। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दोनों साइड 100 से। तो लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में 100 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या फॉर्म करेगा 100x, और राइट साइड में क्या होगा, तो 27 के ऊपर बार है, मतलब 27 बहुत टाइम है हमारे पास, इनफाइनाइट टाइम से, तो एक 27 लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 127.27 पे फिर से बार आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो x क्या है 1.27, यहाँ पे हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x फॉर्म हो गया, और ये 27 जब ये पॉइंट है 2 स्टेप आगे जाएगा, ये देखो ओरिजिनल पॉइंट ये है, ये 2 स्टेप आगे जाएगा तो वापस से 27 मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो 127 कहाँ गया, लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया 127.27 बार। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है हमें सेम नंबर बनाना है। देखो पॉइंट के बाद 27 पे बार, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 27 पे बार। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, तो सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, किसे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 किस में से, तो फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा 100x, तो 100x माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू, राइट साइड में ध्यान से देखो क्या है, तो 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो 100x में से जब x को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 99x। कमेंट करके जरूर बताना कि हमें राइट साइड में क्या मिलने वाला है। ध्यान से देखो 99x इक्वल्स टू 0.7 बार से 0.7 बार तो कैंसिल हो गया, डेसिमल के बाद क्या है 27, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या है 27, ये तो पॉइंट के बाद वाला दोनों सेम है, तो माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो ये समझ लो जरा एक बार, ये देखो 127.27 बार और 1.27 बार, जब इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6, ये बचा 2 और ये बचा आपका 1। ठीक है, तो 27 बार से 27 बार कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1, और 127 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 126। तो x क्या मिला 126 अपॉन में 99। अब इस नंबर को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जब कभी भी ऊपर नीचे अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करना होता है, तो हम इसे कैंसिल करते हैं 3 की टेबल से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। अभी फिर से कैंसिल हो जाएगा ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x विल बी इक्वल्स टू 14 अपॉन में 11। तो ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में, जब मतलब इस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 14/11। तो आपको क्या समझना था यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो हम इस टाइप के नंबर को मींस इस टाइप के नंबर को क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये एक मेथड है, प्रोसेस है, जिससे आप किसी भी इस टाइप के नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इस 2 एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवाता हूं, आपका डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, देन हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पहले के जो 2 एग्जाम्पल करवाया है उससे ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखो, हमें दिया क्या है, सो दैट 0.235, तो 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। ध्यान से देखो, तो 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 बार बार नहीं हो रहा है, बस 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट x इक्वल्स टू 0.235 और 35 पे बार है आपका। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस डिजिट, कितने डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, ओनली 1 डिजिट है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा पहले हम उस डिजिट को पॉइंट से पहले लेके आएंगे। तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो एक ही ऐसा डिजिट है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। क्यों किया हमने 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं था। ठीक है, अगर 2 डिजिट होते, ऐसे 2 नंबर होता जो जिसपे बार नहीं होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, और 2 पे हमने क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं होगा उस पॉइंट नंबर को हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 2.35 बार, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब डेसिमल के बाद जो नंबर्स है उसके ऊपर बार है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 2 नंबर है और दोनों पे बार है। अब हम क्या करेंगे, तो जितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, अब हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से। अगर मान लो 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई कौन सी इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100। और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10x को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा, क्योंकि 10 पहले से ही था, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो 1000x इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 235.35 के ऊपर बार आ जाएगा। देखो 35 के ऊपर बार था तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 35 जो है पॉइंट से पहले आ गया, लेकिन बार है मतलब बहुत सारे नंबर से हमारे पास 35, तो वापस से 35 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है,
ये प्रोसेस समझ में आया आपको? क्या किया हमने, पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 2 को लेफ्ट साइड लेके आए तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में हमें क्या दिखा कि पॉइंट के बाद दो नंबर्स है जिसके ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद अगर दो नंबर पे बार है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर पे बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 135 तो इधर आ गया पेयर में, बाकी पे हमने क्या किया, वापस से 35 पे बार लगा दिया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हो तो तीनों में से देखो तो इन दोनों में क्या है, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, पॉइंट के बाद 35 पे बार है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 35 पे बार है, मतलब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड किसमें से, तो फ्रॉम थर्ड। फ्रॉम थर्ड का मतलब है कि थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड क्या है हमारे पास 1000x माइनस सेकंड क्या है हमारे पास 10x इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है तो 235.35 बार माइनस सेकंड इक्वेशन में क्या है तो 2.35 बार। पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम कभी भी 35 36 नहीं रीड करते, हम उसे 35 45 95 ऐसे रीड करते, ध्यान रखना बच्चों आप ये। अब 1000x में से आप 10x को माइनस करोगे तो 900 क्या मिलेगा 90x इक्वल्स टू पॉइंट के बाद 35 बार, पॉइंट के बाद 35 बार, ये कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या 235। तो 235 में से हम क्या माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 233। नाउ यहां ध्यान से देखो तो x क्या मिला 233 अपॉन में 990 को डिवाइड में लेके चले जाओ तो ये आ गया 990। ध्यान से देखो 990x इक्वल्स टू क्या है 233, तो 990 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो x क्या मिला 233 अपॉन में 990। अब इसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर नंबर ऐसा हो आपके पास 9.4652 और 52 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट करना है x लेट कर लिया। अब कितने ऊपर डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, इसे 1 मान लो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 946.52 बार। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब बच्चों पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है 2 डिजिट पे, अब वापस से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 10,000x इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा तो 52 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 94652.52 बार, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्या हुआ जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 52 लेफ्ट साइड में आ गया और फिर से पॉइंट लगा के 52 पे हमने बार लगाया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड को, किस में से करेंगे तो फ्रॉम थर्ड। तो 10,000 में से 100 को माइनस करोगे तो 9,900x इक्वल्स टू राइट साइड में जब माइनस करोगे तो 0.52 से ये 0.52 कैंसिल हो गया, तो 94652 में से माइनस क्या करना है 946। ठीक है, पॉइंट से 52 से ये 0.52 कैंसिल हो गया, अब आप इसे माइनस करके और 9900 से डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रही है, रात बहुत ज्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मींस कल की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज क्या करवाया हमने आपको टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे पीवाईक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के साथ।